जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट की टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब तक हमने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे 21वां प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसका टेस्ट देख के इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा, किसी सांकेतिक भाषा में रस्टिकेट को इस कोड में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एस्थेटिक्स को क्या लिखा जाएगा हमें बताना। तो देखिए भी, जब भी ऐसा प्रश्न है तो मैं आपको पहले ही बता दी कि सबसे पहले इसमें कोडिंग कीजिए। कोडिंग करने पर आपको 99% में पता चल जाएगा भी इसमें किस प्रकार इसका कोड बनाया गया। तो इसकी कोडिंग कीजिए भाई। सबसे पहले मैं लिख दूँ स्पेलिंग, क्या लिखा है, RUSTICATE। इसको इसने लिखा भाई QTT। उसके बाद UIDBSD लिखा है, और यहाँ पे भी क्या लिखा, आई लिखा भी। अब देखिए भी इसकी कोडिंग कीजिए। R हमारा कितने पर आता है भाई, 18 पर। UI यानी 21 हो गया। S हमारा 19 पर। T 20 हो गया। I 9 हो गया। C 3 हो गया। E हमारा 1 हो गया। T 20 हो गया। और E हमारा किस पर हो गया भाई, 5 पर हो गया। उसी प्रकार D हमारा 4 पर, S 19 पर, B हमारा 2 पर, और D हमारा हो गया 4 पर। I वापस 9 पर हो गया। युवा 21 हो गया। 20 ये भी हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। और क्वीन हमारा किस पर हो गया, 17 पर हो गया। तो देखिए भी इसमें सीरीज क्या बन रही, 18 से 17 क्या, 21 से 20 क्या, यानी -1 यहाँ पे 19 से 20, 20 से 21 +1 कर दिया। यहाँ पे भी 9 का 9 रखा। वापस देखिए +1 +1 -1 तो देखिए भी यहाँ पे तो इसने क्या, -1, यहाँ पे क्या +1, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पर वापस +1, और यहाँ पे इसने किया -1। हमें इसी कड़ी में इस प्रश्न को करना। तो मैं पूछा भाई एस्थेटिक्स का कोड क्या होगा, तो एस्थेटिक्स का कोड लिखिए STATIC। हमें इसका कोड बताना। तो देखिए भी S हमारा कितना पर आता है, 19 पर। T 20, E हमारा 1 पर, वापस T 20, I हमारा 9 पर, S हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा 19 पर आ गया, T 20, I 9, और C हमारा किस पर हो गया, 3 पर हो गया। तो भी हमें पहले दो में क्या करना, -2। तो 19 में से एक 18 पर आता है हमारा R। 20 में से गया 19 पर S आ गया, यहाँ पे +1, A का क्या हो गया, B, T यानी 20 और 1 21, 21 पर क्या आता है U, I का में I रखना। अब यहाँ पे +1, तो S के बाद क्या होता है T, T के बाद U, यहाँ पे -1 तो H हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया। देखिए ऐसा किस विकल्प में दे रखा, हमारे पास विकल्प B इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा भाई, एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो ग्राहक को उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कटौती करे कि खर्च ना बढ़े, यानी कि खर्च उतना ही रखना है तो उसको में कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, 60% की क्या होगी भाई, वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 100 रुपये था, उसका कितना हो गया भाई, 160 रुपये हो गया। अब बोल रहे भाई खपत में कितनी कमी करे कि खर्च वही रहे, तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी भाई, 60 करनी पड़ेगी। किस पर, 160 पर, इंटू 100। तो देखिए भाई 1 0 से 1 0 कट गया। अब वापस काट ले भी यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। 100/8 हमारा कितना होता है भाई, 12 सही 1/2। इसको गुणा करना हमें 3 से, तो हमारे पास कितना हो गया, 36 सही 3/2, यानी कि 37 सही 1/2% की इसको क्या करनी पड़ेगी भी, कमी करनी पड़ेगी। हमारा विकल्प इसका भी राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत वजन 45 किलो है, एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए जो कक्षा से चला गया हो। देखिए भी इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना कैसे, अब देखिए हमें मानना कि जो विद्यार्थी गया उसका वजन कम से कम कितना था, 45 किलो था, यानी औसत के बराबर। इसके जाने के बाद भी 50 में से एक चला गया, 49 विद्यार्थी बचे। 49 विद्यार्थियों का औसत 100 ग्राम कम हो गया, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का वजन 100 ग्राम कम हुआ। तो देखिए भाई 100 ग्राम कम हुआ तो टोटल कितना कम हुआ, कि 49 × 100 यानी कि 4900 ग्राम कुल वजन कम हो गया। ये कम किस लिए हो भाई, इसका वजन क्या था भाई, 4900 ग्राम ज़्यादा था। 4900 ग्राम यानी कितना हो गया,
9 किलो, तो इसमें जोड़ दीजिए 4.9 किलो। तो इसका मतलब हो गया भाई इसका कुल वजन कितना था, 49.9 किलो था जानने वाला विद्यार्थी का वजन था। इस प्रकार हमें इस प्रश्नों को करना है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है 50 का औसत वजन दे रहेगा कितना, 45 किलो। उसके बाद एक विद्यार्थी चला गया, यानी कितने बचे, 49 बचे, और 49 का औसत वजन कितना बच गया भाई, एक क्या हुआ, 100 ग्राम कम हो गया। देखिए कितना बचा, 100 ग्राम कम हुआ तो 44.9 किलो हो गया। प्लस हम कर देंगे जाने वाले विद्यार्थी का वजन, इससे क्या होगा भाई, ये वाला वजन इसके बराबर हो जाएगा। आप इस समीकरण को हल कीजिए, आपका आंसर वापस क्या आ जाएगा, 49.9 किलो जानने वाला विद्यार्थी का वजन। यह तरीका सबसे बेस्ट है। हमने क्या क्या भी वापस सोच लीजिए। मान लिया कि जो विद्यार्थी के उसका वजन कम से कम कितना था, 45 किलो था। उसके जानने के बाद बच्चे हुए 49 विद्यार्थियों का वजन 100 ग्राम कम हो गया। औसत वजन 100 ग्राम कम हुआ, यानी कि कुल वजन कितना कम हुआ, 49 × 100 यानी कि 4900 ग्राम कम हो गया। 4900 ग्राम कम इसीलिए हुआ क्योंकि जाने वाले विद्यार्थी का वजन औसत वजन से 4900 ग्राम ज़्यादा था, इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 49.9 ग्राम हो गया। अब आपके सामने उपलब्ध है हमारा 5वां प्रश्न। क्या लिखा हुआ है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की समान दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखिए भी हमारे पास ऐसा जब भी प्रश्न है तो हमें किस प्रकार करना है, यहाँ पे देर का समय यानी कि 5 वर्षों में, और यहाँ पे देर का कितना गुना हो जाएगी, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 2 गुना हो जाती है। अब इसको करना भाई 8 गुना। 8 गुना करने के लिए देखिए भाई हमें कितना करना है, 8 गुना। हम 2 की घात कितनी लगाए कि हमारे पास 8 आ जाए। ऐसा प्रश्न इसी प्रकार आता है कि हम 2 की घात कितनी करें भाई, 3 करें। 2 की घात 3 करने पर कितना आ रहा, 8 गुना। तो हमें क्या करना, 5 को यहाँ पे 3 से गुणा कर लेना, आसान करने के लिए यही तरीका होता है हमारे पास। यानी कि 15 वर्ष में क्या हो जाएगी, राशि 8 गुना हो जाएगी। या फिर आप ऐसे नहीं करनी चाहो, देखिए भी हमारे पास पहला था कितना, 1 था, यानी x मान लो, फिर कितना हो गया, 2x हो गया, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। तो देखिए वापस दुगुना कब होगा, अगला 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, इससे दुगुना हो जाएगा, यानी कि 4x हो गया। और अगले 5 वर्ष में यानी 15 वर्ष में, 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, इससे दुगुना हो जाएगा, यानी कि 4 का डबल कितना हो गया, 8x हो गया। तो इस प्रकार देखिए 8 गुना होने में कितने समय लगे, 15 वर्ष। या फिर इस प्रकार कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। पहले कितने गुना दे रखा है उसका देखिए कितनी घात करने पर अगला जो पूछा गया वो आ रहा है कि यहाँ पे 2 गुना दे रखा था, पूछा 8 गुना कब होगा, तो 2 की घात कितनी करे कि 8 आ जाए। हमने 3 की तो 8 आ गए, तो इस 3 को यहाँ पे गुणा कर लेने समय से, तो हमारे पास सीधा इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे, छठा प्रश्न है, यदि प्लस को भाग को माइनस, माइनस को गुणा और गुणे को प्लस लिखा जाता है तो इस श्रृंखला का आंसर क्या होगा। हमारे पास श्रृंखला दे रखी भी 12 + 6 भाग 3 -2 × 8। हमें बताना भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, जैसा प्रश्न बोले वैसा लिख लीजिए भाई। क्या लिखा है, प्लस का अर्थ भाग, यहाँ पे आ जाएगा भाग, भाग का अर्थ हमारे पास हो गया माइनस, माइनस का अर्थ हमारे पास हो गया गुणा, और गुणा का अर्थ हमने दे दिया प्लस। तो इसको हल कर लीजिए। पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 12 में 6 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, माइनस का माइनस, 3 × 2 हमारे पास हो गया 6 + 8। तो देखिए प्लस प्लस को जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 में से 6 गया, पीछे बच गया हमारा 4। कौन सा विकल्प हमारा, सी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 180 प्रति किलो और 280 प्रति किलो की लागत वाली 2 किस्म की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलो बेचने पर उसको 20% का लाभ हो। हमें बताना भाई। देखिए मिश्रण का सवाल है। अब देखिए अब तक हमने जितने भी प्रश्न किए ना उसमें तो क्या था भाई कि जो उसकी मिक्सर वाली राशि थी वो इन दोनों के बीच आ रही थी, लेकिन इसमें क्या भाई 320 है, इससे ज़्यादा हो गए। लेकिन इसमें साथ में क्या दिया भाई, 320 रुपये में बेचने पर इसको 20% का लाभ होता है। तो इसका कॉस्ट, अब देखिए वस्तु को कितने में बेच रहा है, 320 में बेच रहा है, 320 में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 हो गया। इनटू क्रय मूल्य ज्ञात करना, हम 100 से गुणा कर लेते, 0 से 0 कट गया, हमारे पास बच गया 32/12। तो इसको हम किससे काट दो, 4 के पार्ट से। 4 का भाग 32 में कितनी बार गया, 8 बार। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार। तो हमारे पास बच गया भाई 800/3। तो यहाँ पे लिख दो 800/3। अब 800/3 क्या होगी, इन दोनों के बीच की हमारी राशि होगी, हमें इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए भाई
इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना। इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, दोनों के किस्मों का अनुपात मिल जाएगा। तो इसका अंतर निकालिए, 180 में से घटाना 800/3 तो कितना बचेगा भाई, 18 × 3 कितना हो गया हमारे पास 54 हो गया, 540 किस में से घटा दीजिए 800 में से, तो हमारे पास 0, ये बच गया 6, यहाँ पे देखिए कितना 7 में से 5 किया हमारे पास बच गया 2, तो ये कितना बच गया 260/3। इसी प्रकार इसमें से इसको घटा दीजिए। अब देखिए भी हमें इसमें से इसको घटाना यानी इन दोनों को अंतर ज्ञात करना, तो हमें करना देखिए भी 280 × 3 तो कितना बच गया भाई 0, 8 × 3 हमारे पास बच गया 4, 2 कैरी हो गया, और कितना हो गया 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, यानी कितना आ रहा 840 आ रहा। 840 में से हमें 800 घटाना, तो पीछे बच गया 40/3। अब इसको वापस काट लीजिए, 0 से 0 चला गया, इधर हो गया 4, इधर हो गया 26, कौन से पार्ट से कट रहा है 2 के पार्ट से, यानी कि 2:13 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सबसे अच्छा यानी राइट आंसर हमारा है। देखिए भी आप यहाँ पर सोचोगे हमने अंतर कैसे निकाला, तो आपको ध्यान रखना भी अगर हमारे पास a/b इधर जाए c/d, तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई bd आ जाएगा। यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिए ad - bc, इस प्रकार इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऐसा ही क्या लिखा भाई 180/1 माइनस कर दिया 800/3, तो इन दोनों गुणा बट्टा 3 तो नीचे बच गया। यहाँ पे देखिए 18 × 3 हमारा कितना होता है 540 होता है, इधर क्या हो गया 800। इस प्रकार हमने यहाँ पे इसको माइनस करके इसको हल करने का प्रयास किया। स्क्रीन पर ये अब आपकी स्क्रीन पर है हमारा 8वां प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, आदित्य के घर का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है, वह अपने घर के पिछली तरफ से 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 50 मीटर चलता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। अब आदित्य अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो देखिए भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दिशाएं बना लेनी होगी। ये हमारा हो गया पूर्व दिशा, ये हमारा हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया पश्चिम दिशा, ये हमारा क्या हो गया उत्तर दिशा। अब देखिए भी हमें पूछा है कि वो अंत में किस दिशा में होगा, तो हमें कितना चला वो हमें कोई मतलब नहीं है। इसका घर का मुंह किस तरफ है भाई, इस तरफ है, लेकिन वो पिछले दरवाजा से निकला और कितना चला भाई 50 मीटर, यहाँ पे कहीं पॉइंट पर आ गया। 50 मीटर आने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए हमने बताया आपको लेफ्ट राइट होता है, यानी दाईं ओर किधर हो गया ऊपर हो गया। फिर क्या होता है 50 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर फिर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलने के बाद अंत में बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाता है। अब 25 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो इसमें पूछा अब आदित्य अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, तो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। विकल्प हमारा डी राइट आंसर होगा। अब आपके स्क्रीन पर हमारा 9वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, रवि अमन के पिता की बहन का बेटा है, साहिल दिव्या का बेटा है जो गौरव की माँ और अमन की दादी है, अशोक तन्या के पिता और रवि के दादा हैं, दिव्या अशोक की पत्नी है, तो रवि का दिव्या से किस प्रकार संबंधित। तो देखिए भाई सबसे पहले हम बना लेते हैं फैमिली ट्री। क्या लिखा भी, ये रवि है, मैं लिख दिया रवि। रवि क्या भी अमन के पिता की बहन का बेटा, ये इसकी क्या हो गई अमन के पिता की बहन हो गई, यहाँ पे लिख दो बहन। ये हो गया अमन का पिता हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया भाई अमन आ गया। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन लिखी है, साहिल दिव्या का बेटा है जो गौरव की माँ और अमन की दादी, यानी कि दिव्या क्या है अमन की दादी है। तो देखिए भाई दिव्या अमन की दादी यानी इसके पिता की क्या हो गई माँ हो गई, यहाँ पर आ गई दिव्या। अब हम प्रश्न में सीधे पूछा भाई रवि और दिव्या के बीच का संबंध पूछा है, तो बाकी हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए भाई रवि क्या लगेगा दिव्या के, इसका बेटा हो गया, बेटा की बहन यानी इसकी बेटी होगी, और बेटी का पुत्र यानी क्या होगा नातिन या फिर पोता। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। हमारा 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या लिखा, गुप्ता जी और उसकी पत्नी का औसत वजन 7:8 में और उसके कुल वजन 120 किलोग्राम है। यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो उसका वजन 5:6 में हो जाता है। तो उसकी पत्नी का वजन घटा हुआ ज्ञात कीजिए, यानी कि पति और पत्नी दोनों अपना वजन घटा रहे। सबसे पहले क्या दिया भाई औसत वजन इनका दे दिया 7:8, और देखिए क्या दिया हुआ है कुल वजन दे दिया इसने 120 किलोग्राम। तो इससे हम गुप्ता जी और गुप्ता जी की पत्नी की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए भाई क्या होगा 120 बट्टा सेम, ये क्या कुल योग है, तो कुल योग यानी 15 का भाग दे दिए,
इंटू जो ज्ञात उससे गुणा कर लीजिए। हमारे पास आ गया 7 से हमने गुणा कर लिया। 120 में 15 का भाग कितनी बार गया भाई? 8 बार। 8 इंटू 7 हमारे पास कितना हो गया? 56 हो गया। और यहाँ पर हम 8 लिखते हैं तो 8 8 कितना हो जाता है? हमारे पास 64 हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास आगे भी गुप्ता जी और गुप्ता जी की पत्नी का वजन है। गुप्ता जी अपना वजन 6 किलो कम कर लेते हैं, यानी 50 किलो कर लेते हैं। तो वजन का अनुपात कितना हो जाता है भाई? 5:6 हो जाता है। तो मैं पता लगाना भाई गुप्ता जी की पत्नी ने वजन कितना घटाया। देखिए भाई 5 का मान 50 और 6 का मान कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। इसका मतलब गुप्ता जी की पत्नी ने 4 किलो वजन घटाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी हो गया। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि जो इसमें संबंध दे रखा है उसी संबंध के आधार पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहले दो में जो संबंध दे रखा है उसी संबंध के अकॉर्डिंग बताना। क्या लिखा है? 5 3 और 7 4, बीच में लिखा हुआ 13। उसके बाद क्या लिखा हुआ? देखिए 9 3 और 8 4, उससे क्या आएगा? 5। तो मैं बताना भाई 8 3 और 9 4 से क्या आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 5 3 7 4 और बीच में हमारा आ गया 13। और दूसरा में लिखा भाई 5 लिखा, इधर इधर लिख दिया इसने 8 4 और साथ में क्या लिख दिया? 3 और 9 लिख दिया। अब इसको देखिए भी कितना हो गया? 28 हो गया। ये कितना हो गया भाई? 15 हो गया। बीच का अंतर कितना है भाई? 13 है। यानी कि इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा कर लीजिए, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 9 इंटू 3 हमारे पास कितने हो गए? 27 हो गए। और ये हमारे पास कितने हो गए? 8 इंटू 4 32 हो गए। बीच का अंतर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार देखिए 8 और 3 लिखा, 8 इंटू 3 हमारे पास कितना हो गया? 24 हो गए। और 9 इंटू 4 हमारे पास कितना हो गए? 36 हो गए। बीच का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा? 12, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। विकल्प ए इस प्रश्न का आंसर हो गया। हमारा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा भाई? 20 पुरुष या फिर 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तो 30 पुरुष तथा 12 महिलाएं काम को कितने दिन में करेगी। तो हमारे पास समय काम मजदूरी वाला प्रश्न आ गया। इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी किया। तो देखिए भी क्या लिखा है? 20 पुरुष बराबर कितने भी 24 महिलाएं दे के जो काम को कितने दिन करें? 20 दिन में कंप्लीट करें। तो मैं बताना भाई 30 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो पहले तो एक तरीका भी इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो? 10 मैन बराबर हो जाएंगे कितनी? 12 महिलाओं के। आप देखिए हमें पूछा क्या हुई? 30 मेल प्लस 12 फीमेल यानी वुमेन पूछा। तो देखिए 30 मैन 10 मैन के बराबर कितनी है? 12 है। तो 30 के बराबर कितना हो जाएगा भाई? 36 महिलाएं हो जाएगी। 10 आदमी के बराबर कितनी महिलाएं आ रही है? 12 महिलाएं। तो 30 आदमी के बराबर आ गई 36 महिलाएं प्लस 12 महिलाएं पहले से दे रखी। कुल महिलाएं हमारे पास कितनी होगी भाई? 48 महिलाएं। तो हमारा पर्सन बन गया 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती है, 48 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। तो कर लीजिए भाई 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती हैं, तो 48 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेगी। तो हल कर लीजिए भाई 24 का भाग 48 में कितनी बार गया? 2 बार। ये 2 का भाग वापस 20 में कितनी बार गया? 10 बार। तो यानी एक्स का मान हमारे पास आ गया 10 दिन। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई? 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो। एक और तरीका हमारे पास तो भाई देख क्या लिखा है? 20 आदमी या फिर 24 महिलाएं काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैं पूछा भाई 30 आदमी और 12 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें करना किस प्रकार है? ऊपर इन तीनों का गुणा कर लीजिए 12 इंटू 24 इंटू 20। ये तब करना जब यहाँ पर यह वाली कंडीशन है। अब इन दोनों का गुणा करिए 20 इंटू 12 प्लस 24 इंटू 30 करना में। देखिए 20 इंटू 12 हमारे पास कितना हो गया? 240 हो गया प्लस 24 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास? 72 होता है, 0 का 0। इस प्रकार हमें करना। तो दोनों का योग कितना आगे भी हमारे पास देखिए 0 हो गया, 4 और 2 6 हो गया और 7 और 2 कितना हो गया? 9। यानी कि बट्टे में हमारे पास आ गया 960 हो गया। एक 0 से 1 0 कट गए। 24 का भाग 96 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 का भाग 20 में कितनी बार गया? 5 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5 इंटू 2 यानी कि 10 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। हमारा 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या लिखा? वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 975 और 185 के वर्गों के बीच का अंतर के बराबर है। तो देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्नों को मैं करना कैसे? अब देखिए हमें क्या करना, जैसा प्रश्न बोला उसके अकॉर्डिंग करना। क्या लिखा हुआ है? वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, यानी कि वह संख्या x और x का वर्ग कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, जो क्या अभी 975 और 585 के वर्गों का अंतर के बराबर है।
तो देखिए भी हमने इस प्रकार लिख दिया। तो हमारे पास क्या बन गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। हमें इसको इस रूप में लिख देना। तो हमारे पास क्या आगे देखिए, ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 975 प्लस 585 ये हमारे पास आ गया। दूसरा करना ए माइनस बी, तो 975 माइनस 585 कर लेना। इनका योग कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 8 और 8 16 हो गए, 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, इनटू इनका अंतर 5 में से 5 के पीछे बच गया 0, यहाँ पर बच गया 17, 17 में से 8 के पीछे बच गया 9, यहाँ पर बच्चा 8, 8 में से 5 के पीछे बच गया 3। तो अभी देखिए आगे हम क्या करेंगे, और आप देखिए भी इनका गुणा करना में, इसका पूरा गुणा करने के बाद इसके क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, जिससे क्या होगा इसका वर्गमूल निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक इसका मान है एक्स स्क्वायर का मान है। देखिए एक जीरो को एक जीरो से गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। हमें गुणा करना भी 156 और 39, इसको हम टुकड़ों में लिख दें। तो देखिए भी 156 को हम लिख सकते हैं 12, हमारे पास कितना होता है 156 होता है। इसी प्रकार हम 39 को क्या लिख सकते हैं, 13 × 3 लिख दिया। और देखिए भी हम यहाँ पे 12 को क्या लिख दिया, और टुकड़ा कर दिया 12 के, 2 × 2 × 3, ये हमारे पास इसके क्या आ गया भाई, अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब x का मान क्या होगा भाई, प्रत्येक जोड़े में से हमें एक संख्या लिखनी है, तो क्या आ जाएगी 2 इंटू, देखिए 3 2 बार आएगा तो एक बार लिख दिया, 13 2 बार आया तो एक बार लिख दिया, इंटू 2 जीरो का 1 जीरो लिख दिया। इसका गुणा कर लीजिए भी, 13 × 3 हमारे पास कितना हो गया 39, और 39 का डबल हमारे पास हो जाएगा 78 हो जाएगा, और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारे पास आ गया 780, यानी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 14 प्रश्न क्या लिखा है, दमदम अनुपात कोलकाता समानुपात पालम अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो भी देखिए दमदम और कोलकाता में क्या संबंध है। दमदम है जो कोलकाता का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है क्या, दमदम है। तो पालम किस शहर का एयरपोर्ट का नाम है, दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा, पालम हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 15 प्रश्न क्या लिखा हो, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमारे पास श्रृंखला इस प्रकार दे रखी है, क्या लिखा हुआ 45 54 फिर 47, 47 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 49 56 51 57 और 53 दे रखी। देखिए इस सीरीज को देखने में पता चल रहा है 45 + 2 47 + 2 49 + 2 51 + 2 53 हो गए। यहाँ पे देखिए -1 हो रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, 55 नंबर आ जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का विकल्प से राइट आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 16 प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है, 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से चलता हुआ जाता है, तो आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो देखिए भी हमें करना कैसे भी, ए चलना स्टार्ट हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, बी स्टार्ट होगा भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन कब होगा भाई 4 घंटे बाद। 4 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 4 × 4 यानी कि 16 किलोमीटर। अब मैं यही ज्ञात करना भी 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास स्पीड क्या होगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे तो हमारे पास सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, सापेक्ष चाल हमारे पास दोनों का अंतर आ जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें बताना है। तो देखिए भी हमारे पास समय कितना लगेगा, दूरी ज्ञात करने से पहले हमें समय ज्ञात करने पड़ेगा। समय हमें लग जाएगा भी, दूरी हमारा हो गया है बट्टा चाल हमारी होगी 6, इतना घंटे हमें लगेगा भाई इसको पकड़ने में, यानी बी 16/6 घंटे में ए को पकड़ लेगा। अब ज्ञात करना भी दूरी, यानी कि बी द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा 16/6 × 10, क्योंकि बी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हल कर लीजिए भी, कितना हो गया 8/3, यानी कि 80/3। देखिए 80 में 3 का भाग, पहले कितनी बार गया भाई 2 बार गया 6 में, फिर यहाँ पर बच गया 2 जीरो, यानी 20 हो गया। 20 में भाग कितनी बार जाएगा भाई 6 बार, 18 में, फिर 2 बच गया, यानी कि 6 आएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 26.7 किलोमीटर इसकी क्या आ जाएगी, आरंभिक बिंदु से दूरी आ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है 17वां, क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 10 है तथा इसका गुणनफल 375 है, तो दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग कितना हो। तो देखिए भी हमारे पास प्रश्न इस प्रकार दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी कि x + y,
हमारे पास दे रखा है 40 और उनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई हमारे पास दे रखा है 2375। हमें ज्ञात करना इसके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग यानी कि हमें ज्ञात करना भाई 1/x प्लस 1/y। इसको यहाँ पर हल कर लीजिए भाई। इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास x हो जाएगा। इसको यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसको यहाँ पे बीच वाला चिन्ह ऐसे रख दीजिए तो हमारे पास क्या हो गया y प्लस एक्स। देखिए हमारे पास व्युत्क्रमों का योगफल आ गया। x प्लस वाई का मान हमारे पास दे रखा है 40 और x इंटू वाई का मान हमारे पास दे रखा 2375 दे रखा। अब इसको हल कर लीजिए। 5 की टेबल से मैं इसको काट दूँ। 40 में कितनी बार भाग गया भाई? 8 बार भाग गया। और 375 में कितनी बार जाएगा? पहले गया 7 बार। फिर यहाँ पे कितना बच गया भाई? 2 शेष बच गया। 2 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 में भाग गया 5 बार। तो इसके व्युत्क्रमों का योग हमारे पास आ जाएगा 8/75। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। हमारा 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ प्रश्न आकृतियों में संबंध के आधार पर बताना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो देखिए भी ए से बी में क्या चेंज हो रहा है। हमारा बीच वाला जो स्क्वायर है वो तो ऐसे ही रह रहा है। इसका तीर क्या भी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। पहले इस दिशा में था, फिर ये इस प्रकार आ गया, फिर नीचे हो गया। तो वापस क्या होगा? अगली बार में सीधा नीचे हो जाएगा। तो ऐसा किस विकल्प में दे रखा भाई? नीचे की साइड तीर यानी कि आकृति 4 इसका क्या हो जाएगी? अगली आकृति आ जाएगी। 19वां प्रश्न हमारे पास क्या है? देखिए बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। बेमेल आकृति का चुनाव करिए। हमारे पास 4 आकृति दे रखी है ABCD। देखिए बेमेल कौन सी होगी? ए आकृति में बीच में कितनी लाइन आ रही है? 3 लाइन आ रही है। बी आकृति में बीच में 3 लाइन आ रही है। सी आकृति में बीच में 3 लाइन आ रही है। लेकिन डी आकृति में बीच में कितनी लाइन आ रही है? केवल 2 लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? बेमेल आकृति हमारी कौन सी होगी? विकल्प डी हो गया। हमारा 20वां प्रश्न क्या भाई? x का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमारे पास x इस प्रकार बनी हुई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, त्रिभुज हो गया। यहाँ पे इस प्रकार करके इसको बना दिया। यहाँ पे डबल डॉट, यहाँ पे सिंगल डॉट और इस तरफ दर्पण होता है हमारा। हमें बताना भाई दर्पण प्रतिबिंब कैसी आकृति होगी। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगी। फ्रंट साइड तो सेम ही रहेगी जाएगा। तो देखिए भाई ऐसी आकृति किसमें है जिसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? डबल डॉट आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल डॉट और यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगी। ये इसका क्या हो गया भाई? दर्पण प्रतिबिंब हो गया। तो ऐसी आकृति हमारे पास देखिए विकल्प ए है नहीं, विकल्प बी है नहीं। सी और डी में से देखिए भाई सी में त्रिभुज सीधा, डी में त्रिभुज उल्टा है तो यानी सीधा त्रिभुज वाला। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी जिससे क्या होगी? हमारी आकृतियां पूर्ण हो जाएगी। भाई देखिए हमारे पास आकृति इस प्रकार दे रखी है। एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर में भी यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और देखिए इसमें किस प्रकार किया है। यहाँ पे दे दिया भाई इतना सर्किल दे दिया और प्रत्येक सर्किल के ऊपर इस प्रकार टोपी लगा दी। तो मैं बताना भाई इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे एक लाइन आएगी, सर्किल पूरा करेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगी? टोपी आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारी ये आकृति आ गई। तो ऐसी आकृति किस में दे रखी है हमारे पास? ऐसी आकृति हमें दे रखी है विकल्प सी में दे रखी है। विकल्प बी में आप बीच और लाइन नहीं दे रखी, इसलिए विकल्प बी हमारा गलत आंसर हो गया। सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 22वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। किसी महीने की 7 तारीख को रविवार था तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? हमें 4 विकल्पों में से बताना। देखिए 7 को दे दिया भाई इसने संडे, हमें 27 को बताना। फिर देखिए कितने दिन बाद बताना? 27 में 7 यानी 20 दिन बाद बताना कौन सा वार होगा। हमें 7 का भाग देना। तो 7 का भाग कितनी बार गया? अभी 2 बार गया। शेष कितना बचेगा? 20 माइनस 14 यानी 6 बच गया। तो संडे से 6 दिन बाद क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो शनिवार कौन सा विकल्प है? विकल्प 20% का हमारा राइट आंसर है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा 23वां प्रश्न जीके का क्या लिखा हुआ। भारतीय संविधान की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से लिया गया? हमें 4 देश बताए हुए, रूस, आयरलैंड, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। चारों देश में से किस देश से लिखे? ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा 24वां प्रश्न क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? 1929, 1935, 1932 या फिर 1931। देखिए गोलमेज सम्मेलन से पहले किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हमारा 25वां प्रश्न
मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, सेरिक कल्चर, टिश्यू कल्चर या फिर एपिक कल्चर? तो भी देखिए मधुमक्खियों का पालन यानी एपिक कल्चर हो गया हमारा। 26% दौड़ने की गति सर्वाधिक किस में होती है? वायु में, पानी में, लोहे में या फिर निर्वात में? तो मैं ध्वनि के बारे में, प्रकाश के बारे में, तरंगों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए भी किसकी स्पीड किस में ज़्यादा होती है। ध्वनि की बात करें, ध्वनि की सर्वाधिक स्पीड किस में होती है? भी लोहे में होती है। 27% राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आनंद, लुधियाना, करनाल, हिसार। हमें 4 विकल्प दे रखे, 4 विकल्पों में से बताना है। तो देखिए भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। 28% मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? अस्थि, नाखून, डेंटिन या फिर इनेमल? देखिए सबसे कठोर भाग कौन सा होगा? तो दांतों के नीचे यानी मसूड़ों का भाग कौन सा होता है? इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। हमारा करंट जीके का प्रश्न 29% केंद्र सरकार ने हाल ही में किससे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस नियुक्त किया? दीपक कपूर, विपिन रावत, विक्रम सिंह या फिर वीके सिंह? देखिए अभी भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे, उसको अब सीडीएस बना दिया। इसका नाम क्या है? जनरल विपिन रावत है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? एलिना एम्स, कीर्ति अग्रवाल, क्रिस्टीना कोच या फिर मूसी क्लार्क? देखिए अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष में आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रिस्टीना कोच थी जो सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी। आज का हमारा पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।